कहते हैं तू बेशक हीरा है मेरे भाई। कहते हैं तू बेशक हीरा है, पर सामने वाला तेरी कीमत उसकी अपनी औकात, हैसियत और जानकारी देखकर ही लगाएगा। ठीक है। नमस्कार फ्रेंड्स, सुथार एजुकेटर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है विक्रम सुथार और आज हम देखने वाले हैं कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा होने वाली है यहाँ पर, जिसमें बात करेंगे पहले हम जो सब इंस्पेक्टर की वेटिंग लिस्ट है उसके बारे में। दूसरी बात करेंगे खट्टर साहब क्या बोल रहे हैं। तीसरी बात कर रहे हैं किन किन भर्तियों के ऊपर अभी रोक लग गई है। चौथी बात करेंगे जो हमारा कांस्टेबल का रिजल्ट है वो इतना लेट क्यों हो रहा है, और एचएसएससी में आजकल क्या चल रहा है, इन सब के बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए 2016 में जिन्होंने एचसीएस की नियुक्ति की थी उन अफसरों की नौकरी पर तलवार है। ठीक है, कारण जी हमारे अनिल नागर जी, सबको पता है आजकल बहुत चर्चा में है, ये बहुत बड़ी रिश्वत खोर रहे हैं। ठीक है, हाई कोर्ट के निर्देश जारी हो चुका है जिसके बाद नोटिस की तैयारी हो रही है। हो सकता है ये मतलब पूरी की पूरी ज्वाइनिंग के अंदर जितने भी एस भर्ती लगे थे सबके ऊपर जांच बैठे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एक बात और जी, भर्तियों पर संकट, आज 1816 के दस्तावेज जांचे जाने हैं। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला, केयू से कोरस्पोंडेंस डिप्लोमा करने वाले नहीं बन सकेंगे आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर। जो 840 आर्ट एंड क्राफ्ट की जो भर्ती होने वाली है उसके अंदर 8 से 16 ऐसे हैं जिनके दस्तावेज अभी दोबारा जांचे जाएंगे और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है। तो आर्ट एंड क्राफ्ट के ऊपर भी दिक्कत आ रही है। जो केयू से कोरस्पोंडेंस डिप्लोमा कर रखा है वो नहीं बन पाएंगे जी आर्ट एंड क्राफ्ट के टीचर। आर्ट एंड क्राफ्ट के वो टीचर नहीं बन पाएंगे। और ये नियमों में बड़ा बदलाव कर शीर्ष कोर्ट ने भर्ती रद्द कर दी थी पिछले साल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एचसीएस पर जो बड़े सवाल उठे हैं उन सब के बारे में बात कर लेते हैं हम। हाँ जी, एक बात और देखिए, जो निजी एजेंसियां हैं उनको सरकार अब बार का रास्ता दिखाने वाली हैं और सरकार खुद तैयार करवाएगी भर्ती परीक्षाओं के पेपर। जैसे अब ये देख लेते हैं, जैसे टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ये अपने पेपर लेती है, कंप्यूटर के ऊपर जो पेपर लेती है। उसी तरह से कुछ प्राइवेट कंपनियां हैं जो एचएसएससी के सारे पेपर करवाती हैं और वो खुद क्या करती हैं, अपने कुछ बंदे रखती हैं जो किसी और की जगह पर पेपर देते हैं, किसी और की जगह पे क्या देते हैं, पेपर देते हैं। ठीक है, और उन पेपर दे के वो अपने पेपर पास करवा देते हैं और क्या करते हैं भी, उसकी नौकरी और मेरा पैसा। मतलब जो खुद ये प्राइवेट कंपनी वाले हैं ये भी करते हैं सब। इसको हम बोल रहे हैं जी सीटर गैंग। क्या बोल रहे हैं, सीटर गैंग। जैसे अब मेरा पेपर है और मेरी जगह किसी और को बिठा दिया जाता है, वो पेपर देता है, वो पेपर पास हो जाता है और नौकरी मैं कर लेता हूँ। तो इन सब को ख़त्म करने के लिए सरकार ने अब क्या किया है, बायोमेट्रिक होनी है, डिजिटल बायोमेट्रिक होनी है। और कब कब होगी सारी डिजिटल बायोमेट्रिक जो होनी है, एक तो हमारी पूरी जब भी हम पेपर दे रहे होंगे तो सभी की क्या बनेगी, वीडियोग्राफी होगी, पूरी वीडियोग्राफी होगी। ठीक है, किस टाइम, बायोमेट्रिक के टाइम, सब टाइम पे पूरी वीडियोग्राफी होगी। और जो बायोमेट्रिक है वो भर्ती से पहले भी एक बार दोबारा लिया जाएगा ताकि मैच कर सकें किन किन का नहीं है। ठीक है, ये बातें बहुत अच्छी है और आने वाली मतलब गड़बड़ियों को रोकने के लिए है। अब हम बात कर लेते हैं एसआई का। सब इंस्पेक्टर का जो पेपर हुआ था उसमें 16 से 18 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने अपनी मतलब जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो करवाने तहसीलदार के पास पे गए नहीं थे शपथ पत्र, क्योंकि उन्होंने कुछ नकली दिए होंगे। तो ये 16 से 18 तो ये बार हो गए, और कुछ लोग जिन्होंने नकली मार्क्स लिए हैं शपथ पत्र जांचने के बाद में वो भी बार होंगे। तो जो वेटिंग लिस्ट में है उनका नंबर पड़ सकता है, ये कन्फर्म है जी, वेटिंग लिस्ट वाले। और इनके ऊपर आप बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो ज्वाइन कर रहे हैं और ये रोष भी पैदा कर रहे हैं भी, जो जिन्होंने मतलब इस तरह का घोटाला कर कर भर्ती ली है उनको बाहर निकाला जाए, और जो वेटिंग लिस्ट है उनको मौका दिया जाए, जो एक्चुअल स्टूडेंट है जो करते हैं, डिज़र्व करते हैं, उनको दी जाए नौकरी। तो हो सकता है आने वाले टाइम में जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं उनको ये फ़ायदा हो। डेफिनेटली 30 से 40 नए एसआई भर्ती होने की संभावना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। एक बात और, मैंने साइंस का एक नया सेशन स्टार्ट किया है जिसका एक लेक्चर अपलोड हो चुका है आहार के बारे में और प्रोटीन के बारे में। उसके शाम को 100 क्वेश्चन और
मैं अपलोड कर दूंगा। 100 क्वेश्चन रोज़ होंगे जब तक हमारे पेपर ना हो जाए। जैसे अभी लैब अटेंडेंट का पेपर आ रहा है, तो उसके लिए आप वो ज़रूर देखें और मुझे बताएं कि उसमें क्या क्या चेंजेस मैं कर सकता हूं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।